करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ संध्या जय। संध्या जी, स्वागत है आपका शो पर। अगर नतीजों की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर देखें तो रेवेन्यू में करीब 15% की ग्रोथ आई है, मुनाफा 2% घटा है कंपनी का। तो ये मार्जिन में इस क्वार्टर हमने देखा कि अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो ये पहले तिमाही के नतीजे आए हैं। संध्या जी हमारे साथ बनी हुई है। संध्या, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। ये इस बार के नतीजे हम देख रहे हैं कि काफी मिक्स्ड से देखने को मिल रहे हैं। मुनाफे में हमने देखा कि 2% की गिरावट आई है। क्या कुछ हाइलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर के, वो आप हमें बताएं। और मुनाफे में जो गिरावट आई है, इसके पीछे क्या वजह है और आगे के लिए ट्रेंड आप कैसा देख रही हैं? नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने रेवेन्यू में इंडिकेट किया, बोथ इंडिया और केमन में काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस आया है। मुनाफे में एक कलर है जो हम क्लियरली रिजल्ट्स में दिख नहीं रहा है, तो मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। हमारा जो अंडरलाइंग हॉस्पिटल बिजनेस है उसका काफी रोबस्ट परफॉर्मेंस रहा है एबिटा और पैट में। इंडिया हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70 बिप्स का एक्सपेंशन हुआ है ईयर ऑन ईयर, और केमन में काफी स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर हुआ है इन दी हॉस्पिटल सेगमेंट। जैसे हमने अनाउंस किया था, हमने इंटीग्रेटेड केयर बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस किया है और उसमें कुछ समय तक हम कैश बर्न देखेंगे। इस क्वार्टर का जो इंटीग्रेटेड केयर का कैश बर्न रहा है वो करीबन 28 करोड़ रहा है। उसकी वजह से आप वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में घटाई देख रहे हैं। बट ब्रॉडली अगर आप बिजनेस फंडामेंटल्स को देखेंगे तो काफी रीजनेबल परफॉर्मेंस आया है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि हमने कोई भी कैपेसिटी ऐड नहीं किया है, अपना थ्रूपुट इम्प्रूव करके हमने ये ग्रोथ डिलीवर किया है। और नेक्स्ट 2 to 3 years तक हमने अभी तक कोई सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एडिशन अनाउंस नहीं किया है। जो भी हमारा कैपेसिटी आ रहा है 2 या 3 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि सब ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो हम ये थ्रूपुट में मेजर्स ले रहे हैं वो बोथ रेवेन्यू और मार्जिन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैम, फिर आने वाले क्वार्टर के लिए क्या आप इसमें कुछ ग्रोथ देख रही हैं? क्योंकि पिछले काफी क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि आपका एबिटा भी एक रेंज में ही है, मुनाफा भी हम देख रहे हैं रेंज बाउंड ही, वहां पर भी नंबर्स आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड जब तक आपके कैपेक्स रिफ्लेक्ट होंगे तो कब तक आप वहां पर और ज्यादा ग्रोथ देख रही हैं, या फिर आने वाले कुछ सालों में भी ऐसे रेंज में बने रहेंगे? अगर आप इंडिया हॉस्पिटल सेगमेंट को देखेंगे तो उसमें हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने का एस्पिरेशन रखते हैं, तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे ग्रेजुअली। जैसे आप हमारे बिजनेस के बारे में जानते हैं कि हम प्राइस को एक सिग्निफिकेंट लीवर की तरह नहीं यूज करते, क्योंकि हम मास मार्केट और लो प्राइस सर्विस डिलीवर करने का एस्पिरेशन रखते हैं। उसकी वजह से मोस्ट ऑफ आवर इम्प्रूवमेंट्स कम थ्रू एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट वर्क। उसमें टाइम लगता है। तो जैसे हमने पहले बोला था, इंडिया में इस क्वार्टर में अपने मार्जिन एक्सपेंशन देखा, पिछले क्वार्टर में भी मार्जिन एक्सपेंशन देखा, कई क्वार्टर्स में हमने हर क्वार्टर मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर किया है इंडिया बिजनेस में, और वो कंटिन्यू रहेगा। केमन जिस स्टेट में है उसी स्टेट में स्टेबल रहेगा। हम इंटीग्रेटेड केयर में थोड़े क्वार्टर्स के लिए कैश बर्न कंटिन्यू करेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन रहेगा मार्जिन में। टू दैट एक्सटेंट उसमें मॉडरेशन आएगा। उसकी वजह से हमारा मार्जिन ब्रॉडली एक रेंज में रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। तो मार्जिन अगले कुछ क्वार्टर तक हम देखेंगे कि इसी रेंज में बरकरार रहेगा, यहाँ से और ज्यादा वीकनेस ऐसे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसी रेंज में बने रहेंगे। संजय जी, अब आपके इंटरनेशनल कारोबार के बारे में कुछ बताइए। आपने लास्ट क्वार्टर ये बांग्लादेश कारोबार को लेकर भी कुछ वीकनेस हाईलाइट की थी, अभी वहां पर क्या हालात हैं और ओवरऑल इंटरनेशनल परफॉर्मेंस कैसा रहा आपका? हमारा हमने जैसे हाईलाइट किया था, एट सम पॉइंट इन टाइम हमारा इंटरनेशनल बिजनेस प्रेडोमिनेंटली बांग्लादेश से ही आता था। 7-8, एट सम पॉइंट इट वाज इवन 11%, बट पिछले 2 साल से 7 to 8% में स्टेबल चल रहा था। इस साल हमने काफी इम्पैक्ट देखा। FY25 एंड Q1 ऑफ FY26 हमने इम्पैक्ट देखा है बांग्लादेश में। ऑलमोस्ट लेस देन हाफ हो गया है बांग्लादेश का कारोबार, बट एक लेवल पे स्टेबलाइज हो रहा है। तो जो रेंज हमने
शायद मार्च एग्जिट देखा था, उसी लेवल पे अप्रैल में, जून में से एक लेवल पे स्टेबलाइज हो रहा है अभी के लिए। तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इससे और कम होगा कि नहीं। हम ये नहीं बिलीव करते कि इससे वो ज्यादा होगा, बट प्रोबेबली इस रेंज में स्टेबलाइज होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी एक लेवल पे है। तो शायद इस रेंज पे स्टेबलाइज होगा, बट वो सिर्फ टाइम ही बताएगा। नंबर्स पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बांग्लादेश बिजनेस का ऑलमोस्ट 50% इम्पैक्ट रहा है, और डोमेस्टिक बिजनेस में मोर देन 12% ग्रोथ रहा है। ओके, तो ये इंटरनेशनल और ज्योग्राफी वाइज भी हमने आपको प्रदर्शन बताए। संध्या मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो मैनेजमेंट